जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैर ऑफियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको कवर करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो इस तरह से पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका जो टॉपिक है उसको कवर करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। इंशाल्लाह जब आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो जो आपके नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो आप इंशाल्लाह खुद ब खुद आपको लहदा से एमसीक्यूज तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब आप वीडियो में समझेंगे या देखेंगे तो आपको साथ साथ ही जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उनके जवाब पहले से ही आते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि न्यूट्रिशन और इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन से मुराद है खाना खाना या खुराक को जिसम में लेकर आना और उसे सेल्स तक पहुंचाने से हम क्या कह देते हैं जी, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिज्म गेट एंड यूज़ न्यूट्रिएंट्स, के जो हमारे पास न्यूट्रिशन से मुराद ये चीज़ है कि जानदार किस तरह खाना लेते हैं अपने जिस्म में और इनका इस्तेमाल करते हैं। अब मसला ये है कि जो हम खुराक खाते हैं जैसे कि रोटी या चावल वगैरह, उनके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन हमारे सेल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। इसलिए जो हमारा जिस्म, हमारे सेल्स है ना, वो डायरेक्टली उनको यूज़ नहीं करते, बल्कि उसको हम तोड़ कर सेल में भेजते हैं। इस अमल को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि जो हमारी रोटी वगैरह है वो बड़े मालिक्यूल्स हैं, हम उन्हें तोड़ कर सेल में भेजते हैं ताकि सेल उन्हें यूज़ कर ले। आप इसे आम सार से इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ शादी ब्याह में अगर दरवाजे का कमरे का दरवाज़ा बहुत छोटा है और हमने उसके अंदर एक बेड लेकर आना है, तो अगर हम पूरा बेड लाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं कि उस बेड को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके कमरे के अंदर लाते हैं। बिल्कुल इसी तरह खुराक भी जो होती है वो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सेल के गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। लिहाजा हम वो जो बाहर वाली खुराक है उसको हम जिस्म में लाकर छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे सेल उन्हें ईजिली यूज़ कर सकें। इस तमाम अमल को फिर जिसमें हम खुराक को जिस्म के अंदर लाते हैं, फिर उन्हें तोड़ते हैं और फिर उनको सेल तक पहुंचाते हैं, इस अमल को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए अब हम इधर से आपके बुक से रीडिंग कर लेते हैं। एवरीथिंग आवर बॉडी डज, हर वो चीज़ जो हमारा जिस्म करता है, लाइक मूविंग, ग्रोइंग एंड स्टेइंग हेल्दी, डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट, कि हमारा जो भी काम हम करें, पढ़ें लिखें खेलें कूदें, वो सब किस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन पर। अगर हमारे यहाँ अच्छी खुराक नहीं होगी, हम खुराक नहीं खाएंगे तो हम इस तरह काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे या कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स, अब हम इन न्यूट्रिएंट को हासिल फिर कैसे करते हैं। द फूड मस्ट फायर फर्स्ट बी टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट सो द बॉडी सेल्स कैन अब्जॉर्ब देम। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम खुराक को उसी तरह जिस्म में जाने की कोशिश करेंगे तो वो खुराक जिस्म में नहीं जाएगी, सेल्स में नहीं यूज़ हो सकती, तो हम उससे पहले छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। यही लाइन लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स द फूड मस्ट फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स सो द बॉडी सेल्स कैन अब्जॉर्ब देम, ताकि सेल उन्हें अब्जॉर्ब कर सके। अगर वो न्यूट्रिएंट्स बड़े साइज में जिस तरह के फूड की शक्ल में होंगे तो हमारा सेल उन्हें यूज़ नहीं कर सकेगा, हमें पहले उन्हें छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट करना होगा। दिस प्रोसेस हैपन्स इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो खुराक को छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में या अज्जा में तकसीम करने का ये सारा अमल है ना, ये हमारा जो जिस्म का हिस्सा करता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आ गई न्यूट्रिशन की हमारे पास डेफिनेशन आप लोगों ने निकाल लेनी है। न्यूट्रिशन इज हाउ ऑर्गेनिज्म गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा अमल है जिसके जरिए इंसान कोई भी जानदार न्यूट्रिएंट्स को अपने जिस्म में लेकर आता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। अब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है? जैसे कि मैंने पहले बताया, इट हेल्प्स देम टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर द बॉडी। ये उन्हें ग्रो होने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको दोबारा से बनाने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन होती है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को जिस्म में लाना और उन्हें यूज़ करना। अब इसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है। न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि हमारा कोई भी काम जैसे कि मूविंग, ग्रोइंग और स्टेइंग हेल्दी, ये न्यूट्रिशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जब तक हम कोई चीज़ अपने जिस्म में लेकर नहीं आते और सेल उन्हें अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया।
अब अगर जिसम में न्यूट्रिशन लाने के दो अहम तरीन हिस्से, एक हिस्सा होता है कि जानदार अपनी खुराक खुद बना ले जिस तरह के पौधे वगैरह करते हैं, और एक हिस्सा होता है कि किसी दूसरे जानदार की बनी बनाई खुराक को हम जिसम में ले आए। ये एक दो तरीके हो गए। न्यूट्रिशन क्या है? जिसम में खुराक लाना। जिसम में खुराक लाने के हमारे पास कितने तरीके हो गए? दो तरीके हो गए। एक तरीका क्या हो गया कि अपने जिसम में खुद बना ले। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम किसी दूसरे जानदार से ले लें या उसके खुराक खा लें। पहला तरीका जिसमें जानवर अपनी खुराक खुद बना लेता है, जिसमें जानवर अपनी खुराक खुद बना लेता है, उसे कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो जानवर इस तरह का काम करते हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। और दूसरी तरह के जानवर जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि वो दूसरे जानवरों जैसा कि पौधे वगैरह से लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हम इंसान जो हैं वो ऑटोट्रोफिक है या हेटरोट्रोफिक है? हम कौन है जी? हम हेटरोट्रोफिक है। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि हम पौधों वगैरह से लेते हैं। ठीक हो गया? अब आगे पढ़े। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानदार जैसा कि इंसान जानवर जैसे कि इंसान ही अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। दे गेट इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इसे दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इस तरह की न्यूट्रिशन जिसमें जानवर अपनी खुराक दूसरे जानदारों से लेते हैं, इसे हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक हो गया? वो मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमारी जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन क्या है जी? कि खुराक को जिसम में लाना, तोड़ना और उसे सेल तक पहुंचाना, ये हमारी होती है न्यूट्रिशन। कहता है ये न्यूट्रिशन के हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से जी? हमने 5 स्टेप गिनने हैं। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, डिजेशन। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन। तो कोई चीज़ हमारे जिस्म के अंदर आए तो सही, इसे हम कहते हैं इंजेशन। कोई चीज़ हमारे जिस्म के अंदर आएगी फिर ही हम उसे तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेड हमारे रूम के बाहर आएगा फिर ही हम उसे तोड़ेंगे ना, इसी तरह इंजेशन आएगा कि कोई चीज़ हमारे जिस्म के अंदर आए तो सही। टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक्स थ्रू द माउथ। इंजेक्शन क्या है? इस अमल को कि जिसमें हम अपने मुंह के अंदर वो खुराक या कोई भी मशरूबात लेकर आते हैं, उसे हम कहते हैं जी इंजेक्शन। ठीक है? दूसरा हमारा आ गया डाइजेशन। ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। अब उस जो हमारे पास खुराक है जो बड़े बड़े मालिक्यूल पर मुश्तमिल, उन्हें हम छोटे छोटे मालिक्यूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम क्या कह देंगे जी? डाइजेशन। जैसे कि हमारे जिस्म के, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि अगर हमारा बेड हमारे रूम के बाहर खड़ा है, वो सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे जी? बेड लेकर आएंगे। बेड क्या हो जाएगा? हमारी इंजेक्शन। अब हम उस बेड को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे, इसे हम क्या कह देंगे जी? डाइजेशन। ब्रेकिंग फूड इनटू सिमिलर पार्ट्स दैट बॉडी कैन एब्जॉर्ब, इससे हम क्या कह देंगे जी? डाइजेशन। इसके बाद आ गया अब्जॉर्प्शन। मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ। अब जो होता है ना, हमारी जो भी हमने खुराक छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट की, वो तो सिर्फ जिस्म के एक हिस्से जैसे कि मैदे वगैरह जहाँ जहाँ वो डाइजेस्ट हो रही उधर ही पड़ी होगी, लेकिन जो हमारे नाखून के सेल्स, हमारे बालों के सेल्स हैं, उन तक वो फिर खुराक कैसे जाएगी? वो खुराक जाती है खून के जरिए। हमारी जो छोटी छोटी खुराक होगी जिसको हमने छोटा छोटा कर लिया है, अब वो खून के जरिए जाएगी तमाम सेल्स के जरिए। वो प्रोसेस जिसमें हम छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स को जिसको हमने तोड़ा है उनको खून में डालते हैं, इस अमल को कहते हैं जी अब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया? इसके बाद आ गया असिमिलेशन। यूजिंग द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स एंड टिश्यू। अब जब वो खुराक सेल्स के पास चली गई, तमाम सेल्स के पास चली गई, तो उन्होंने उसे यूज़ भी तो करना है। इसे यूज़ करने के अमल को हम कहते हैं असिमिलेशन। इसके बाद आ गया इजेक्शन। अब जब हमने वो न्यूट्रिएंट सेल्स ने यूज़ किए तो कुछ चीज़ें उनमें से ऐसी भी होंगी जो उन्हें सेल्स को नहीं चाहिए होंगी, तो उन चीज़ों को जिस्म से बाहर निकालना, इस अमल को क्या कहते हैं जी? इजेक्शन कहते हैं। ठीक कहते हैं जी? इजेक्शन। चलो जी, हम सबसे पहले मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को एक मरतबा दोबारा पढ़ लेते हैं। इंजेक्शन क्या है जी? खुराक को मुंह में तो लेकर आए। ठीक हो गया? मुंह में खुराक को लाना। डाइजेशन क्या है? खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि मैदे हो गए, जो भी हमारा रूट है उसमें डाइजेस्ट करना। ठीक है? ये एक खास जगह पर होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद अब्जॉर्प्शन। अब जो हमारे पास डाइजेशन का अमल है वो सिर्फ एक खास जगह पर हो रहा है, बाकी से में ये न्यूट्रिशन कैसे जाएगी? मतलब हमारे कान के सेल्स हो गए, हमारी आँख के सेल्स हो गए, उनमें ये खुराक किस तरह जाएगी? वो खुराक जाएगी खून के जरिए। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खुराक हमने छोटी छोटी करके रखी है, हम उसे किस में डाल लेते हैं जी? खून में डाल लेते हैं। वो खून फिर उन तमाम न्यूट्रिएंट को जिस्म के दूसरे हिस्सों में लेकर जाता है। इसके बाद अगर जिमिलेशन। जिमिलेशन क्या होता है कि वो जो हमारे सेल्स हैं, जैसे कान बाल के सेल्स हैं, उन्होंने वो खून से खुराक ली और उसे यूज़ किया। खून से खुराक ली और उसे यूज़ किया। इस टाइप को हम क्या कहेंगे? जिमिलेशन। इजेक्शन क्या है कि उन सेल्स ने खुराक को यूज़ करने के बाद दोबारा खून में वापस भेज दिया ताकि वो जिस्म से बाहर चल जाए, इस अमल को क्या कहते हैं जी? इजेक्शन।
इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन उस अमल को कहते हैं कि जिसके ज़रिए हम खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और उसे तमाम सेल्स तक पहुँचाते हैं ताकि वो भी यूज़ कर सकें। ठीक है, और फिर जो बची हुई खुराक है उसे हम बचे हुए मादे हैं उन्हें हम जिस्म से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया न्यूट्रिशन। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी जानदार जिसमें खुराक 2 तरह से हासिल कर सकता है, या तो वो किसी दूसरे जानदार से ले ले, इसे हम कह देंगे हेटरोट्रोफिक, या फिर वो खुद बना ले, इसे हम कह देंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो जानदार ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और जो जानदार हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हासिल करते हैं उन्हें हम हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कह देंगे। हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म में हमारी मिसाल आ जाएगी और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में पौधों की मिसाल आ जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा था मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल के। एनिमल के जो न्यूट्रिशन उसके मेन स्टेप क्या है। सबसे पहले आ गया इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन आ गया। ठीक है, आगे आगे वही लिखा हुआ कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसा मूड है कि जिसमें जरिए जानदार अपनी खुराक को तैयार करते हैं। वो किस तरह तैयार करते हैं, जैसा कि हमारे पौधे लाइट वगैरह और केमिकल एनर्जी के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड या इंहिसार होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हमारे एक और शॉर्ट क्वेश्चन मार सकता है पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है, जैसे कि आप समझ लें कि एक हमारे पास एक बड़ी सी दीवार मौजूद है ना, एक क्या जी बड़ी सी दीवार मौजूद है। तो मेरा आपसे सवाल है कि वो दीवार किन चीज़ों से मिलकर बनी है। वो दीवार मिलकर बनी होगी जी ईंटों से मिलकर बनी होगी। अब जब बहुत सारी ईंटें आपस में मिलकर मिलाई जाएंगी तो एक दीवार बन जाएगी। यानी कि अगर हम एक पूरी चीज़ को देखें जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होगी, एक पूरी दीवार छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होगी, हम पूरी दीवार को पॉलीमर कहेंगे। और जो छोटी छोटी चीज़ों से वो मिलकर बनी होगी जैसा कि ईंट, उसे हम क्या कह देंगे जी मोनोमर कह देंगे। दीवार को हम क्या कहेंगे जी पॉलीमर, और जो दीवार जो बहुत ज़्यादा बड़ी है वो जिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी उन्हें हम क्या कह देंगे जी मोनोमर कह देंगे। इस तरह इसकी एक और मिसाल हाँ समझ लें कि हमारा पूरा जानदार का सेल, जानदार वो किन से मिलकर बना होता है, सेल्स से। सेल्स हमारे पास आ गए मोनोमर, और जानदार का जो पूरा जिस्म है वो हमारे पास आ गया जी पॉलीमर। लेकिन अब हम इसकी मिसाल डाइजेशन से रिलेटेड लेते हैं। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर। उसने भी वो मिसाल दी है कि जो हम खुराक खाते हैं वो तो बड़े बड़ी चीज़ों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं जी पॉलीमर। लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये किन से मिलकर बनी होती है जी। वो पॉलीमर कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं। यानी कि हमारे जो खुराक होती है उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का जो नाम है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। दे कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते। दीज पॉलीमर्स मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्युबल पार्ट्स कॉल्ड मोनोमर्स लाइक शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। वो कह रहे हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, ये इतने बड़े होते हैं। ठीक है, तो इन्हें छोटे छोटे मालिक्यूल जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में बदलना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर में बदलेंगे, प्रोटीन को हम अमीनो एसिड में बदलेंगे और फैट्स को हम फैटी एसिड में बदलेंगे। इसका आप उल्ट भी ये सोच सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा शुगर मिलेगी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जब बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन मिलेगा, जब बहुत ज़्यादा फैटी एसिड मिलेंगे तो आपस में तो एक फैट बन जाएगा। ठीक है, अब हमने उन जो बड़े बड़े चीज़ें बनी हुई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनको तोड़ तोड़ कर हमने छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना है, जैसा कि शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। क्यों कन्वर्ट करना है, ताकि वो हमारे जिस्म के सेल मेम्ब्रेन में से गुजरकर सेल में यूज हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस तमाम अमल को हम क्या कहते हैं जी डाइजेशन, जिसमें हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जिस्म के अंदर अच्छे तरीके से यूज हो सके। ये भी डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, डाइजेशन और न्यूट्रिशन। डाइजेशन और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। न्यूट्रिशन है कि हम किस तरह खुराक लेते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। डाइजेशन क्या है जी, खुराक के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। ठीक है, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी टर्म है और डाइजेशन उसका एक स्टेप है, जैसा कि ये लिखा हुआ है डाइजेशन ब्रेकिंग फूड्स इनटू स्मॉलर पार्ट दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज करेंगे। कितने एमसीक्यूज है जी, हमारे पास आ गए हैं जी आगे 7 एमसीक्यूज। अब मुझे आप लोगों ने ना ध्यान से देखना है, मुझे अगर आपके इन 7 में से 7 एमसीक्यू ठीक हुए तो मैं कहूँगा मैंने जो आपको लेक्चर दिया है मुझे आपको उसकी समझ आ गई। लेकिन अगर आपका एक भी एमसीक्यू गलत हुआ तो मैं समझूंगा कि मुझे में कमी रहेगी, मैंने आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो जरिया इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर। वो कौन सा हिस्सा होता है कि खुराक लेने के उस तरीके को हम क्या कहते हैं कि जिसमें जानदार दूसरों से खुराक लेता है, वो अपनी खुद नहीं बनाता बल्कि वो दूसरों से लेता है। इस
तरीके को कहा कहते हैं, किसे ऑटोट्रॉफी कहते हैं, हेटरोट्रॉफी कहते हैं, कीमोट्रॉफी कहते हैं या स्पैरोफिटी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंसान जानदार अपनी खुराक खुद बना ले तो इसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक, अगर जानदार अपनी खुराक खुद ना बनाए तो हम इसे क्या कहेंगे जी, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उम्मीद है आपका ये पहला एमसीक्यू बिल्कुल ठीक हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेप है जिसमें हम अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी खुराक बची है या जो खुराक हमने इस्तेमाल नहीं करनी उसको जिस्म से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन के हमने कितने स्टेप्स पढ़े थे, 5 स्टेप्स पढ़े थे। इंजेशन, खुराक को जिस्म में लाना, डाइजेशन, खुराक को छोटे समय धोना, अब्जॉर्प्शन, खुराक को खून में शामिल करना, असिमिलेशन, खुराक को इस्तेमाल करना, इजेशन, जो हमारे पास बचे हुए खुराक है उसे बाहर निकालना। तो इसका हमारे पास आंसर क्या, इंजेशन है? नहीं सर, इंजेक्शन नहीं। क्यों इंजेक्शन नहीं? क्योंकि इंजेक्शन में तो हम खुराक को जिस्म के अंदर लाते हैं। क्या इसका आंसर है जिमिलेशन? नहीं सर, जिमिलेशन में नहीं, क्योंकि जिमिलेशन में तो हम जो हमारे पास अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हम सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। क्या इसका हमारे पास आंसर एब्जॉर्प्शन है? ये सर एब्जॉर्प्शन में इसका आंसर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में तो न्यूट्रिएंट्स को हम खुराक से ब्लड में मूव करते हैं। तो सर फिर इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हमारे पास हो गया इजेशन। क्या हुआ जी? इजेशन। उम्मीद है आपका ये भी एमसीक्यू करेक्ट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लार्ज मालिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर प्रेजेंट इन फूड आर एग्जांपल। कहते हैं ये जो बड़े मालिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम इन्हें मोनोमर्स कहते हैं, क्या हम इन्हें पॉलीमर्स कहते हैं, क्या हम इन्हें अमीनो एसिड कहते हैं, या हम इन्हें फैटी एसिड कहते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा जी? पॉलीमर। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? पॉलीमर। पॉलीमर को हम फिर छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ते हैं ताकि वो जिस्म के अंदर अच्छे तरह से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा जी? पॉलीमर्स आ जाएगा। जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि दीवार को हम क्या कहेंगे? दीवार को हम मोनोमर कहेंगे या पॉलीमर कहेंगे? दीवार को हम पॉलीमर कहेंगे, और ईंट को हम क्या कहेंगे जी? मोनोमर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द बॉडी और लिम्फ इज नाउन। कि हमने जो न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्ट हो गए उनको ब्लड और खून में भेजना, इस अमल को हम क्या कहते हैं जी? इस अमल को हम कहते हैं असिमिलेशन। इस अमल को क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं कि अब्जॉर्प्शन कहते हैं? इस अमल को हम कहते हैं जी अब्जॉर्प्शन। इस अमल को हम क्या कहते हैं जी? अब्जॉर्प्शन कहते हैं, असिमिलेशन नहीं कहते। मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ इज नाउन एज अब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं जी? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब हो रहे हैं ना वो ब्लड में, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे जी? अब्जॉर्प्शन। असिमिलेशन नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। क्या प्रोटीन इनमें से किन चीज़ से मिलकर बनी होती है? क्या वो शुगर से मिलकर बनी होती है, क्या वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, क्या वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, कि या फिर वो ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है? तो इसका हमारे पास आंसर है अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि जो शुगर जाती है वो तो मिलकर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जो फैटी एसिड होती है वो हमारे पास मिलकर क्या बनाती है? फैट्स बनाती है। शुगर मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का, फैटी एसिड मोनोमर है जी, फैटी एसिड मोनोमर है जी फैट्स का। ठीक हो गया, और अमीनो एसिड मोनोमर है जी प्रोटीन का। ठीक है, अमीनो एसिड मोनोमर है, प्रोटीन पॉलीमर है। यूजिंग द अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इन सेल्स एंड टिश्यूज इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इंजेक्शन और इजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा असिमिलेशन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि खुराक जो हमने तोड़ी है उसको खून में डालना। असिमिलेशन क्या होता है कि उस खुराक को सेल्स ने अपने जिस्म में यूज कर लिया। इंजेक्शन खुराक को जिस्म के अंदर लाना, और इंजेक्शन खुराक को जिस्म से बाहर धकेलना। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इन। जो जानवर अपनी खुराक खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक? तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसकी मिसाल हमारे पास कौन है जी? इसकी मिसाल हमारे पास है पौधे। हेटरोट्रॉफिक क्या मिसाल है? हेटरोट्रॉफिक हमारे पास मिसाल है इंसान। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और अच्छे तरीके से आप इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप उसे कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।